हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। पिछले क्लास में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे और कुछ सवाल को हम लोग देखे थे। फर्स्ट लेक्चर हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर गया होगा। जो लोग अभी सेकेंड लेक्चर को देखना शुरू किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पहले से क्लास 10th के अगर कॉन्सेप्ट्स, क्लास 10th के फंडामेंटल्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर के अगर क्लियर है तो आज के क्लास में आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। क्लियर है? तो आइए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉपर्टीज के ऊपर। आइए हम लोग एक एक प्रॉपर्टी को देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी हमारा कहता है कि अगर A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN ये अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसमें अगर आप कोई नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है ना, k जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, k हमारा क्या है, ये नॉन जीरो कांस्टेंट है। अगर हम कोई नॉन जीरो कांस्टेंट को इसके प्रत्येक टर्म्स में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्टिंग जो हमारा सीक्वेंस होता है वह भी हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहता है और उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो इससे पहला प्रॉपर्टी बनी कि अगर किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रत्येक टर्म में एक नॉन जीरो कांस्टेंट को ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होता है वह भी किस में होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। सेम चीज़ वही होती है कि अगर मल्टीप्लाई कर लो तो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहेगा, डिवाइड कर दो तो भी क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहेगा। यहाँ पर मैंने कॉमन डिफरेंस को लेकर के कमेंट नहीं किया है, आप इसको एवेलुएट भी कर सकते हैं। फिर तीसरी बातें आती है, अगर आपको 3 नंबर को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लेने के लिए अगर कहता है, ठीक है ना, आएगा सवाल। आप लोगों ने इसके ऊपर सवाल क्लास 10th में भी हालांकि देखा है आप लोगों ने। जब आपको 3 नंबर को AP में लेने के लिए कहता है तो क्या लीजिएगा, A-D, A और A+D। 4 नंबर लेने के लिए AP में कहेगा तो लीजिएगा A-3D, A-D, A+D और A+3D। अगर आपको 5 टर्म को AP में लेने के लिए कहेगा तो क्या करिएगा, A-2D, A-D, A+D और A+2D। 6 टर्म लेने के लिए कहेगा तो A-5D, A-3D, A-D, A+D, A+3D और A+5D। क्या बोले? हाँ, एक A छूट गया है, एक A छूट गया है, ठीक है। तो ये हमारे हुए सिलेक्शन ऑफ टर्म्स करके आपने टॉपिक्स को भी पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए।